भारतीय न्याय संहिता 2023 इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। इसमें पहले की 511 धाराओं की जगह 356 धाराएं होंगी। 175 धाराएं संशोधित की गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 धाराएं निरस्त हो गई हैं। मसौदे में पहली बार आतंकवादी गतिविधियों और संगठित अपराध को अपराधों की श्रेणी में जोड़ा गया है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सजा और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की जेल को लेकर आजीवन कारावास तक शामिल है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए 1 साल की कैद शामिल है। छोटे मामले में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। धारा 420 धोखाधड़ी बेईमानी के लिए होती थी। अब धोखाधड़ी का अपराध 316 के अंतर्गत वर्णित होगा। IPC की धारा 302 में हत्या के लिए सजा का प्रावधान था। न्याय संहिता का में धारा 302 स्नैचिंग के अपराध का वर्णन करती है। हत्या की धारा 99 के अंतर्गत शामिल किया गया है। IPC की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। अब प्रस्तावित संहिता की धारा 63 के तहत बलात्कार के अपराध को परिभाषित किया गया है। प्रस्तावित संहिता में जबरन यौन संबंध की 7 शर्तों को बरकरार रखा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। हिरासत से भाग जाने वाले अपराधियों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे। मृत्युदंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल, 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा। भारतीय नागरिक संहिता CRPC को रिप्लेस करेगी। अब 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। 0 FIR संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। अपराध रजिस्टर होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। EFIR प्रावधान जोड़ा गया है। हर जिले और पुलिस थाने में एक सेना पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपल्सरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी के स्टेटस देना कंपल्सरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। 180 दिन के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होता है। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक का निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा। फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया गया है। जो केस का हिस्सा होगा इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा।
पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को विजिट करने के कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।